Hello bachcho, let's see the question. So the question says in an ionic compound, molar ratio of cation to anion is 1:2. If atomic masses of metal and non-metal respectively are 138 and 19, then the correct statement is option 1. The molecular mass of the compound is 176. Formula mass of the compound is 176. Formula mass of the compound is 157 and the molecular mass of the compound is 157. तो हमको बोला गया कि एक आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन का मोलर रेशियो 1:2। अभी उसमें जो मेटल और नॉन मेटल है, मतलब मेटल कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल आपका एनायन बनाएगा। तो मेटल का एटॉमिक मास है 138 और नॉन मेटल का है 19। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला मास। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है मॉलिक्यूलर मास, ये आपका आंख बंद करके आप इसको गलत मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हम कभी भी मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप एग्जांपल से समझाए कि NaCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl के कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होते। इस आयनिक कंपाउंड जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके क्रिस्टल होते हैं, और उनके जो क्रिस्टल होते हैं उनमें बहुत सारे आपके सोडियम प्लस और बहुत सारे क्लोराइड आयन आयन यानी कि Cl माइनस रहते हैं। तो उसमें आप कभी भी आपको NaCl का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स में क्या यूज किया जाता है, उसका उसमें उसका एक समरी लिया जाता है कि जो कैटायन है और एनायन है, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले में जितने कैटायन है जितने एनायन है उसी का मास कैलकुलेट करके उसका फॉर्मूला मास निकाला जाता है। कभी भी उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास क्या कैलकुलेट करना है वो हमको देखना पड़ेगा। सो कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है, कैटायन टू एनायन इक्वल टू 1:2। अभी मेटल हैविंग atomic mass 138 will produce cation, and non-metal having atomic mass 19 will produce anion। So formula mass हमको क्या मिलेगा, therefore formula mass equal to 138 into 1 plus 90 into 2, यानी कि 138 प्लस 38 दैट इज 176। ये होगा आपका फाइनल आंसर। सो देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में हमारे पास है द फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज 176। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।